तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। माई हैप्पी मैरिज लाइफ के एपिसोड नंबर 9 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ पर देख रहे होते हैं एक डीमन को। ये डीमन जो है यहाँ पर हमला कर रहा होता है गोडो की टीम के ऊपर। गोडो जो होता है अपने फायर्स का यूज करके उसे जो है मारने की कोशिश करता है, बट यहाँ पर डीमन को कुछ भी नहीं होता। ये सब देखकर यहाँ पर लोग कहते हैं कि लगता है मिलिट्री जो है इसे संभाल नहीं सकती, तो वो कहते हैं गोडो को कि आप इसे छोड़ दें। बट यहाँ पर जो गोडो होता है वो कहता है कि ये इतना बड़ा तो नहीं है कि मैं इसे इतनी आसानी से छोड़ दूं। अब मैं अपनी पावर्स का यूज करूंगा और इसे हरा दूंगा। वो स्टील के कुछ पाइप्स को हवा में उड़ाता है और वो उसके ऊपर फेंक देता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर डीमन जो है वो नीचे गिर जाता है। उसमें से एक सैनिक कहता है कि ये डीमन अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आया। हम देखते हैं कि उसकी चेस्ट पे कुछ चमक रहा होता है। तो गोडो यहाँ पर कहता है कि लगता है हमें इसे लेकर जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। यहीं पर सीन चेंज हो जाता है। हम मिलिट्री के कुछ बंदों को देखते हैं जो यहाँ पर बात कर रहे होते हैं कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो शायद यहाँ पर 900 उसी के साथ मिल गया है। तभी एक घुसपैठिया यहाँ पर आ जाता है जो इन्हीं का रूप लेकर इनके साथ चल रहा होता है। वो क्या करके इन सभी को यहीं पर मार देता है और अपने आग से यहीं पर सभी को जला देता है, क्योंकि इसे जो है 900 ईस्वी ने ही भेजा था। वो मिलिट्री के ऊपर कंट्रोल करना चाहता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो मिलिट्री बेस के अंदर घुस रहा होता है। तभी यहीं पर सीन चेंज हो जाता है। इस सीन के अंदर हम देखते हैं कि जो डॉक्टर क्वैक होता है वो अपनी मैजिक पावर का यूज करके वो चमकने वाली चीज को बाहर निकाल लेता है और यहाँ पर डीमन जो है वो दोबारा इंसान बन जाता है। ये जो है एक गोला होता है जिसके अंदर बहुत सारे हर्डल्स का यूज करके उसे छुपाया गया होता है। इसे जो है खोल कर देखना है, बट यहाँ पर वो देख नहीं पा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर गोडो का दोस्त आ जाता है। वो जो है उस गोले को लेता है और कहता है कि लगता है इसे बहुत सारे चेन्स का यूज करके यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए रखा गया है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ हो सकता है। सीन चेंज हो जाता है और हम मियो को देखते हैं। मियो जो होती है सपने के अंदर अपने पुराने घर पर आई होती है। वहाँ पर वो देखती है कि 900 यूसी जो है उसकी मम्मी से मिलने के लिए आया हुआ है। उसकी मम्मी नाउसी को देखकर चौंक जाती है और यहाँ पर जो नाउसी होता है वो कहता है कि तुम जो हो मुझे छोड़कर यहाँ पर चली आई सामुराई फैमिली में, उसाबा फैमिली का क्या होगा, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मियो की मॉम जो होती है उसके हाथों में मियो होती है जब वो छोटी होती है। तो यहाँ पर वो कहती है कि मैं जो हूँ यहाँ पर रहकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि ये मेरे पास है। तो मैं जो हूँ अब तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती, जो मुझे चाहिए वो सब कुछ यहाँ पर है। नाउसी जो होता है यहाँ पर गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि इसका मतलब ये है कि तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है। मियो की मॉम यहाँ पर कहती है कि तुम्हें जो है किसी और को ढूंढ लेना चाहिए जिसके साथ तुम उसावा फैमिली को आगे बढ़ा सकते हो। इधर हम देखते हैं मियो को जो कहती है कि मॉम जो है वो नहीं चाहती कि नाउसी जो है यहाँ पर दुखी रहे। बट हम देखते हैं कि यहाँ पर जो नाउसी यूसी होता है वो हंसने लग जाता है। वो मियो को देख रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। ये जो है ड्रीम मेरा ही है, तुम मेरे ड्रीम के अंदर आ चुकी हो, ये ड्रीम तुम्हारा नहीं है। इस ड्रीम को मैं बहुत बार देखता हूँ और हर बार मुझे यही ड्रीम दिखाई देता है, और तुम्हें जो है मैंने यहाँ पर इनवाइट किया था। यहाँ मियो कहती है कि क्या तुम्हें वो मिल गई जिसके साथ तुम रहना चाहते थे। तो वो कहता है कि मैं जो हूँ सिर्फ तुम्हारी मॉम के साथ रहना चाहता था, उसके अलावा मेरे लाइफ में कोई भी नहीं था। पर तुम्हारी मॉम ने ही मुझे यहाँ पर छोड़ दिया है। मेरी जो दुनिया थी वही थी, तो इन सभी लोगों ने मेरी दुनिया को छीन लिया है। तो अब मैं जो हूँ इनकी दुनिया को बर्बाद कर दूंगा और तुम जो हो बीच में नहीं आ सकती हो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारी पावर जो है वो पूरी तरह से अभी तक तुमने कंट्रोल नहीं करी है। यहाँ पर वो कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि मेरी पावर अभी कंट्रोल में है कि नहीं है। वो कहता है मुझे सब पता है, मुझे पता है कि जब तुम्हारी पूरी पावर तुम्हारे पास आ जाएगी तो तुम मुझे जो है वो रोक सकती हो, बट मैंने तो इसकी प्लानिंग पहले ही कर ली है। यहाँ पर वो पूछती है कि तुमने किस तरह की प्लानिंग की है। तो यहाँ पे नाउसो इसी बताता है कि मैं जो हूँ मार दूंगा क्योका को।
तभी हम देखते हैं कि मियो अपने सपने से उठ जाती है। वो बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है। यहाँ पर वो विंडो को ओपन करती है तो देखती है कि स्नो हो रहा होता है। तभी इसको ताकितो की बात याद आ जाती है, जो कि कहता है कि यहाँ पर चेरी ब्लॉसम जो है वो स्नो की वजह से डिस्टर्ब हो जाएगा, और बिल्कुल ऐसा ही होता है। यूसे जो है यहाँ जल्दी जल्दी भागकर बाहर जाती है और मेन गेट पर यहाँ पर आवाज़ लगाती है कि इस गेट को ओपन करो। तभी हम देखते हैं यूरी आजुकी यहाँ पर आ जाती हैं और वो कहती हैं क्या हो गया। मियो चिल्लाते हुए कहती है कि वो बहुत ज़्यादा डेंजर में हैं, मुझे जाना है उनके पास और बताने के लिए, इसीलिए जल्दी से ये गेट खुलवा दो। तभी हम देखते हैं बाहर से कुछ आवाज़ आती है। यहाँ के जो गार्ड्स होते हैं, इस बंदे ने उन सभी को मार दिया है। वो कहता है मुझे वेलकम करने के लिए मिस मियो यहाँ पर आई हैं, मैं देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ। हाजुकी कहती है कि तुम प्रिंस ताकितो की जगह पे इस तरह से नहीं आ सकते हो। जैसे ये कहती है तभी हम देखते हैं वो बंदा मैजिक का यूज़ करता है और उसके गले को कस के दबा देता है। अब वो यहाँ पर ज़्यादा सांस नहीं ले पा रही होती है। वो नीचे बैठ जाती है और यूरी से कहती है कि यूरी जाके कुछ हेल्प लेकर आओ। यहाँ पर वो कहता है कि मेरे पास सुपर नेचुरल एबिलिटी है तो तुम में से कोई भी नहीं बच सकता है। यहाँ पर जो आजुकी होती है वो कहती है मुझे भी अपनी पावर्स का यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो ये एंटर कर सकता है यहाँ पर। वो एक गार्ड को फॉर्म कर देती है, जिसकी वजह से वो बंदा बाहर ही रहता है। बट वो कहता है मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है, और एक ही पल में वो यहाँ पर हाजुकी के बनाए गए गार्ड को वो यहीं पर तोड़ देता है और हाजुकी को यहाँ पर दोबारा मारता है तो बेहोश हो जाती है। फिर हम देखते हैं वो पीछे पीछे भागने लग जाता है मियो के पास आकर वो यहाँ पर एक तरह की गोली को खाता है। ये गोली आपने पहले देखा होगा। उसको खाते ही यहाँ पर वो डीमन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसी गोली को खोलने का यहाँ पर ट्राई कर रहा होता है गोरो का दोस्त। यहाँ पर बहुत सारे लेयर बने होते हैं। इधर हम देखते हैं कि वो दोनों कियोका और गोडो देख रहे होते हैं। यहाँ पर उसका दोस्त कहता है कि लगभग ये टूट ही गया है। जब वो खोल कर देखते हैं तो उसके अंदर डीमंस के कुछ पार्ट्स को रखा गया होता है, जिसकी वजह से उन्हें जो है डीमंस की पावर मिल रही होती है। कियोका यहाँ पर कहता है कि हमें जल्द से जल्द इन सभी को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, तब जो है डीमन बने हुए इंसान दोबारा इंसान बन जाएंगे। डॉक्टर यहाँ पर कहता है कि हाँ तुम ऐसा कर सकते हो, बट ये करोगे तो बहुत ही मुश्किल होगी। यहीं पर सीन चेंज हो जाता है। हम यहाँ पर देखते हैं जो कि हमारी हाजुकी होती है वो नीचे गिरी होती है। यूरी हेल्प लेकर उसके पास आती है। इधर हम देखते हैं कि जो हमारा 900 इसी होता है वो मिलिट्री के ऊपर लगभग कब्जा कर ही चुका होता है। अब वो यहाँ पर वेट कर रहे होते हैं कि कब कियोका आएगा, और कियोका के आते ही वो उसे मार देंगे। मियो को उनके प्लान के बारे में पहले से ही पता होता है कि यहाँ पर वो जो है उसे तंग करने के लिए आए हैं, ताकि यहाँ पर बचाने के लिए कियोका आ सके। बट वो जो है यहाँ पर हार नहीं मानती और कियोका को किसी भी तरह का मैसेज नहीं भेजती है, क्योंकि अगर कियोका यहाँ पर आता है तो वो लोग उसे मार देंगे, इसीलिए। इधर हम देखते हैं कि वो डीमन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा उसे ट्राई करता है मारने का। इधर हम देखते हैं एजुकेशन मिनिस्टर जो होता है वो मिल चुका होता है 900 यूसी के साथ। वो कहता है कि आपको जल्द से जल्द यहाँ पर सभी मिलिट्री को निपटा देना चाहिए, ताकि मैं जो हूँ यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बन सकूँ। 900 यूसी कहता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम जो हो कुछ ही दिनों में यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बन जाओगे। तभी एक खबरी यहाँ पर आता है और कहता है कि हमने लगभग सभी मिलिट्री पे कंट्रोल कर लिया है। यहाँ पर वो कहता है कि अभी जो है उसको मारना बाकी है। मियो अपनी पावर्स का यूज करती है, उस डीमन को पानी के अंदर डाल देती है, पर मियो जो है यहाँ साथ में ही पानी के अंदर भी डल जाती है। मियो को भी सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है। मियो की पूरी तरह पावर अभी एक्टिवेट नहीं है, इसीलिए। बट हम देखते हैं कि यहाँ पर कियो जो होता है आ जाता है और वो उस डीमन पे हमला कर देता है। मियो को अपनी गोद में पकड़ लेता है और उसे हक करता है। मियो उसके कान में कहती है कि आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। फिर हम देखते हैं कि कियोका जो है यहाँ पर कहता है ततेसुई जल्दी आ जाओ यहाँ पर। ततेसुई जो होता है वो वही गोडो का दोस्त होता है। वो अपनी पावर्स का यूज करता है और डीमन पर छोड़ता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो वो बॉल होता है वो बाहर आ जाता है, और यहाँ पर जो कियोका होता है अपनी स्वॉर्ड को निकाल कर उस बॉल को काट देता है, जिसकी वजह से वो डीमन जो है दोबारा इंसान में बदल जाता है। यहाँ जो मियो होती है वो कियोका को कुछ बताने की कोशिश करती है, बट हम देखते हैं कि वो सुनता नहीं है। और जब वो उसकी तरफ बढ़ रहा होता है तो पीछे से उसके बॉडी पर 3 गोली मार दी जाती है।
मियो ये सब देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और ये गोली मारने वाला कोई और नहीं होता, अराता ही होता है। इसी ने यहाँ पर धोखा दिया है क्योंकि वो भी चाहता है कि उसावा फैमिली का यहाँ पूरी जगह पर राज हो। इसीलिए वो क्योका को कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा भोले हो, इसीलिए तुम हमारे ट्रैप में आसानी से फंस गए। यहाँ क्योका जो होता है वो उसे गुस्से की नजरों से देख रहा होता है। वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। यहाँ पर जो क्योका होता है वो मियो को देख रहा होता है। वो कहता है कि कहीं देर ना हो जाए, इसलिए मैं तुम्हें ये अभी कहता हूँ। वो मियो की आंखों में देखते हुए कहता है कि आई लव यू। यहाँ पर हम देखते हैं मियो जो होती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि जब ये बात वो उससे कहता है तो उसे पकड़कर ले जाया जा रहा होता है। वो उसे देखकर बहुत तेज तेज से रो रही होती है। ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।